तो पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि शेड्यूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं शेड्यूल्स के अलावा, क्योंकि टोटल शेड्यूल में क्या क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन वाज मेड इन विच शेड्यूल। तो इसका आंसर क्या है कि इंडियन यूनियन में स्टेट फॉर्मेशन के बारे में किस शेड्यूल में बात किया गया है, तो ये बात किया गया पहले शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शेड्यूल इन ओरिजिनल 8 शेड्यूल्स इंसर्टेड, तो ये था 1951 में 9th शेड्यूल। ये एक्चुअली पहला अमेंडमेंट ही था 9th शेड्यूल की, जमींदारी एक्ट को हटाया गया था। मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, इसमें भी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें 9th शेड्यूल, देखिए यहाँ पे 9th शेड्यूल क्या है, यहाँ पे देखिए ये देखिए 9th शेड्यूल, ये जो चीज है ये क्या है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो 9th शेड्यूल में बात किया गया है जमींदारी सिस्टम, और आर्टिकल है 31B। ये तो ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ये पहला अमेंडमेंट था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9th शेड्यूल। अगला है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद नेम ऑफ स्टेट अलॉन्ग विद देयर जुरिस्डिक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि पहले शेड्यूल में क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम था ना कोड अपना, तो टी से क्या था पहले शेड्यूल में, टीयर्स। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स हैव बीन मेड इन 5th शेड्यूल। देखिए ये जो स्पेशल प्रोविजन है वो भी शेड्यूल एरियाज के बारे में, वो किस शेड्यूल में बात किया गया है, ये बात किया गया है 5th शेड्यूल में। किस में बात किया गया है, सॉरी 5th शेड्यूल में। ठीक है, किस में बात किया गया है, 5th शेड्यूल में। और क्या बात किया गया है, स्पेशल प्रोविजंस किसके बारे में, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात किया गया है किस शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में। ठीक है, अब देखिए क्या है, इंपोजिशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज बाय द गवर्नमेंट हैव बीन डिस्कस्ड इन विच शेड्यूल। टैक्स के इंपोजिशन और ड्यूटीज जो गवर्नमेंट फिक्स करती है वो किस शेड्यूल में बात किया गया है, ये बात किया गया है 7th शेड्यूल में। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, त्यार डिस्कस नहीं करेंगे। विच शेड्यूल इंसर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू द स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ये किस शेड्यूल में बात किया गया है, 9th शेड्यूल। किस में बात किया गया है, 9th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 10th शेड्यूल जो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट से, 52nd अमेंडमेंट से, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। और ये अमेंडमेंट किस आर्टिकल में होता है, अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 में। ऐसे आप लिंक करके याद रखोगे तो याद रहेगा। अमेंडमेंट किस में होता है, आर्टिकल 368 में। तो ये कौन सा अमेंडमेंट है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किस ईयर में हुआ था, 1985 में। इसको बाद में फिर से अमेंड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में फिर से इसका अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, और 10th शेड्यूल है क्या, देखिए यहाँ पे 10th शेड्यूल है प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, और या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग, वो किस शेड्यूल में है, वो है 10th शेड्यूल में। तो इसी के बारे में बात किया गया है कि इसमें जो है 2 बार अमेंडमेंट हुआ है। एक बार हुआ है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, और दूसरी बार हुआ 91st अमेंडमेंट। तो 2 अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, 52nd और 91st। और ये दोनों कब कब हुआ है, 52nd हुआ है 1985 में, और 91st अमेंडमेंट जो हुआ है वो हुआ है 2003 में। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एमपी और एमएलए को हटाने से। और किस बेसिस पे हटाने से, डिफेक्शन के बेसिस पे, डिफेक्शन के बेसिस पे आप इसको हटा सकते हैं। और ये हुआ था इन 2 अमेंडमेंट्स में, 52nd और 91st में। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर एज ऑफ प्रेजेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इस समय प्रेजेंट में कितना शेड्यूल है, बहुत आसान सवाल है, 12 शेड्यूल है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर डील्ड विद इन 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट है, अब देखिए 12th शेड्यूल में जो बात किया गया है वो किसके बारे में किया गया है, ये बात किया गया है म्युनिसिपैलिटीज और पावर्स एंड ऑथोरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। और म्युनिसिपैलिटीज में कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18। अच्छा, इसी में अगर बात करता कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है, देखिए ध्यान से, अगर हम 7th शेड्यूल के बारे में बात करें, 7वें शेड्यूल के, तो इसमें देखिए टोटल इधर इसमें स्टेट, यूनियन और कंकरेंट 3 सब्जेक्ट है, 98 टोटल सब्जेक्ट है यूनियन में। ठीक है, पहले 97 था, और स्टेट में है 59, 98, 59, और कंकरेंट लिस्ट में है 52 सब्जेक्ट। तो टोटल ऐड कर लेंगे इसको, 9 8 17 2 19, और 5 5 10 9 19 और 1 20, टोटल 209 सब्जेक्ट है। अगर सिर्फ इस शेड्यूल के बारे में पूछे कि 7वें शेड्यूल में टोटल कितने सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है, तो 209 हो जाएगा। और अगर अलग अलग बात करें कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर देंगे 98, या स्टेट लिस्ट में कितना है तो 59, और दोनों में कितना है तो 52। क्लियर हो गया, ठीक।
अब क्वेश्चंस और है इसके बारे में, टोटल शेड्यूल्स के बारे में मैं पहली बात कर चुका हूँ, वीडियो पड़ा हुआ है उसको देखिए। हम लोग और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन 11th शेड्यूल। देखिए बात किया गया है कि 11वें शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी 11वां शेड्यूल क्या कहता है, स्पेसिफाइज द पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत। म्युनिसिपैलिटी में 18 था, पंचायत में कितना है 29, टोटल 29 सब्जेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 29। बहुत आसान सवाल। इन विच ईयर वाज द मोस्ट रिसेंट शेड्यूल इंसर्टेड। सबसे रिसेंट शेड्यूल कब इंसर्ट किया गया 1992 में थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट, रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट। जो 3 टायर सिस्टम थे, तीसरा जो टायर है कि पंचायत लेवल पे भी गवर्नमेंट को बांटा गया है, ये पहले मैंडेटरी नहीं था, ये स्टेट के ऊपर था, हर स्टेट के ऊपर कि आप अपना लोकल गवर्नमेंट रखना चाहे तो रख सकते हैं। लेकिन ये 73rd और 74th अमेंडमेंट के आने के बाद ये कंपलसरी कर दिया गया कि हर स्टेट को 3rd टायर गवर्नमेंट जो है उसको रखना ही रखना है, आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। और ये किसमें है, शेड्यूल 11 और 12, लास्ट के जो 2 शेड्यूल है 11 और 12, उसमें इनके बारे में बात किया गया है। और इनमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है कि 11वें शेड्यूल में इतने सब्जेक्ट और 12वें शेड्यूल में इतने सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। ओरिजिनली 8 शेड्यूल हैड 14 लैंग्वेज बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेज। हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें बताया था आपको कि ऐड किया गया है लैंग्वेज। अब देख लेंगे आगे कि कौन कौन सा लैंग्वेज कब ऐड किया गया है। 8 लैंग्वेज बाद में ऐड किया गया है, 8 लैंग्वेजेस एडेड लेटर, ठीक है। अच्छा अगला है विच शेड्यूल डील्स विद लैंड रिफॉर्म। तो आसान सा है 9th शेड्यूल, बहुत इजी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शेड्यूल 5, शेड्यूल 5। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस शेड्यूल में है, शेड्यूल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये यहां तक हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस शेड्यूल में है, किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 6 में है। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल किस में है, शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। देखिए ऊपर ऊपर है ऑलरेडी दिया हुआ, शेड्यूल 5 देखते हैं क्या था। देखिए यहाँ पे ये देखिए शेड्यूल 5th है, प्रोविजन रिलेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये हो गया 5th। और 6th में क्या था, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 2 जो है एरियाज के बारे में बात किया गया है। क्लियर हो गया होगा, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब वही आ गया क्वेश्चन लैंग्वेज वाला जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि सिंधी जो है वो ऐड किया गया है। सिंधी, सिंधी सबसे पहले ऐड किया गया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 को। सिंधी ये पाकिस्तान के जो एरियाज है वहां पे बोला जाता है सिंधी, और इंडिया के कुछ वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी बोला जाता है सिंधी। तो सिंधी कब ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट 1967 को, 21st अमेंडमेंट 1967। और ये 21st अमेंडमेंट किसमें होता है, आर्टिकल 368, ठीक है। और 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। अच्छा बाकी देखिए कोंकणी, बाकी कौन सा है, कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये कब ऐड किया गया, ये ऐड किया गया 71st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट 1992, 71st अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया। और इसके बाद लास्ट में 3 और लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज और, बोडो, डोंगरी या डोगरी भी बोल सकते हैं, मैथिली और संथाली, ये ऐड किया गया है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, ये पैराग्राफ इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा जाता है, तो इसको आपको जरूर पता होना चाहिए कि किस अमेंडमेंट से कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया है। सबसे पहले ऐड किया गया सिंधी, ये किया गया 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये ऐड किया गया 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जो है वो किया गया संथाली, डोगरी, मैथिली को 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। बस आप अगर एक पहला याद रख लेंगे ना 21st, तो काम बन जाएगा आपका आराम से। ईयर याद करने के लिए बता रहा हूं, अगर पहला अमेंडमेंट आपको 21 याद है और दूसरा 71 याद है, तो देखिए अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में हुआ था ये देखने के लिए बहुत आसान सा है। आप 21 और 71 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 92 आ जाएगा, और ये ईयर था 1992। अब अगला जो है कौन सा अमेंडमेंट था, तो यहां से देखिए 92 में हुआ था, तो कौन सा अमेंडमेंट था अगला, 92nd अमेंडमेंट था। 92 में हुआ था तो कौन सा अमेंडमेंट था, 92nd अमेंडमेंट था, ठीक है। तो इस तरह से कोई ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चले आगे, हाउ मेनी लैंग्वेज वर इनकॉर्पोरेटेड, पहले सबसे कितना था स्टार्टिंग में 14, और बाद में 8 लैंग्वेज और ऐड किया गया। ये जो संथाली लैंग्वेज है ये ट्राइबल लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज, और ये संथाल ट्राइब के लोग इस लैंग्वेज में बात करते हैं। मेनली ये जो संथाल ट्राइब है ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन्हीं एरियाज में रहते हैं। जो अपनी माननीय प्रेसिडेंट जी हैं वो भी इसी संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। फर्स्ट
ट्राइबल प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वाज द फर्स्ट लैंग्वेज इंसर्टेड थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। बस यही याद रखना है कि 21st अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल 8 में, किसमें, शेड्यूल 8 में कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया, सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया, तो ये ऐड किया गया सिंधी। सिंधी ऐड किया गया सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया, सिंधी ऐड किया गया। किस शेड्यूल में, शेड्यूल 8 में, शेड्यूल 8 में ऐड किया गया। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, 1967। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपाली को किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। तो देखिए बताया मैं आपको ऊपर ही कि नेपाली को ऐड किया गया 1992 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और ये था हमारा 71st अमेंडमेंट एक्ट। 71st अमेंडमेंट एक्ट नेपाली को ऐड किया गया, किस शेड्यूल में ऐड किया गया, 8th शेड्यूल। ठीक है, 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। अभी टोटल लैंग्वेज कितना है, 22, ओरिजिनली कितना था, 14। सब क्लियर हो गया, याद भी रहेगा। अच्छा, मैथिली को भी शेड्यूल 8 में कब किया गया, 2003 में। ये अलग अलग भी पूछ सकता है, हालांकि चारों को एक साथ किया गया था, बोडो को, डोंगरी को, मैथिली को और संथाली को, लेकिन ये अलग अलग भी पूछ सकता है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज दे दे और आपसे ये पूछ ले कि किस ईयर में था, अमेंडमेंट पूछ ले कि कौन सा अमेंडमेंट था। तो ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेज इनकॉर्पोरेटेड अंडर 71st अमेंडमेंट एक्ट। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट के तहत कितने लैंग्वेज ऐड किया गया, 3। बहुत सही, एकदम सही आंसर, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। पहला जो अमेंडमेंट हुआ था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुआ था, ये तो बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहला अमेंडमेंट ही क्या था, पहला अमेंडमेंट ही था 9th शेड्यूल। सीधा ऐसे याद रख लीजिए कि पहला अमेंडमेंट क्या था, 9th शेड्यूल। पहला अमेंडमेंट क्या था, 9th शेड्यूल। द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज 9th शेड्यूल। सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, और वो था क्या, जमींदारी को हटाना। To protect the laws included is from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, 2007 Supreme Court ruled that the laws included in the schedule after 24 April 1973 are now open to judicial review. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी लैंग्वेज वर इंसर्टेड थ्रू 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 4 लैंग्वेज था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब तो याद हो गया होगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 92nd। किस ईयर में आया था, 2003। क्लियर, याद हो गया। संथाली इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि झारखंड, वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, बांग्लादेश में बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, और ये फर्स्ट ट्राइबल लैंग्वेज है 2018 में जिसको विकिपीडिया एडिशन में स्क्रिप्ट मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इसी ट्राइब को बिलोंग करती है, इसलिए ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। संथाली लैंग्वेज जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, थोड़ा बहुत ये असम वगैरह में बोला जाता है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी कुछ एरिया में बात किया जाता है इसमें। फर्स्ट ट्राइबल इंडियन लैंग्वेज 2018 में, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस ईयर में इसको बनाया गया था, किस ईयर में इसको ऑफिशियल, किस ईयर में इसको विकिपीडिया एडिशन में इस लैंग्वेज में ओन स्क्रिप्ट दिया गया, तो ये था 2018 में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला है सीट ऑफ विच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर लोकेटेड इन द 4th शेड्यूल। तो 4th शेड्यूल में क्या था अपना, राज्यसभा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं इसको। इसके बाद क्या है, विच स्टेट एलोकेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा में है और 80 सीट कितना है, लोकसभा में है। ठीक है, क्लियर, राज्यसभा का शेड्यूल 4 और 80 सीट्स कितना है, लोकसभा में है। सबसे ज्यादा सीट इसी में है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी एलोकेटेड सीट्स इन राज्यसभा एज अंडर शेड्यूल 4। तो 3 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर 4 सीट, दिल्ली 3 सीट और पुडुचेरी 1 सीट। ठीक है, राज्यसभा के अंदर शेड्यूल 4 में यूनियन टेरिटरीज में ये टोटल सीट्स है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।